वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। तो बिफोर हम लोग आज का एपिसोड स्टार्ट करें, हम लोग के पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी अप्रिशिएटिव हैं। तो हम लोग उनको स्पेशली थैंक करना चाहेंगे क्योंकि इन कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। सो थैंक यू टू दी ऑडियंस। थैंक यू सो मच। इस तरह कमेंट्स भेजते रहिए, हमको जैसे राहुल ने कहा मोटिवेट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अच्छा भी लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही एपिसोड रिलीज़ हो आपको इंटीमेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आज आपने कोई स्पेशल एपिसोड शायद प्लान किया है ऑडियंस के लिए, तो एक बार बताइए कि क्या है। हाँ, वो टाइटल भी कुछ राइजिंग स्टार करके है विद क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स। बेसिकली हम लोग जो अपना क्राइटेरिया लेते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई किसी भी स्कीम को समझने के पहले उसकी 3 साल की परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए। अगर 3 साल से कम की परफॉर्मेंस है तो एक तरीके से वो हम अपनी डेटा एनालिसिस में ही नहीं लेते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी लग रहा है कि कई स्कीम्स ऐसी हैं जिनकी 3 साल की परफॉर्मेंस अभी नहीं हुई है, लेकिन 2 साल की हो गई है और उस 2 साल में वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पहला बेंचमार्क जो हम ले रहे हैं कि भाई जो उस कैटेगरी का बेंचमार्क है, जैसे आज हम 3 कैटेगरीज ले रहे हैं विच इज़ फ्लेक्सी कैप, फोकस और मल्टी। तो तीनों में नॉर्मली बेंचमार्क निफ्टी 500 है। तो वो स्कीम्स जो अपने बेंचमार्क को बीट कर रही हैं, आउट परफॉर्म कर रही हैं और उनकी पैदाइश नहीं हुई है 3 साल की, 3 साल से कम की है, यानी उनकी पैदाइश है 2 साल की, लेकिन पैदाइश होते ही दोनों साल में वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रही हैं। जबकि बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो कि पुरानी हैं, तीनों में नहीं बीट कर रही, 2 में कर रही हैं। बट 2 कैसे हो सकती है? एक रिसेंट ईयर हो सकता है, उसके पहले ईयर में नहीं कर रही, फिर उसके पहले ईयर में। यहाँ वो स्कीम ली जो 3 साल से कम की उनकी बर्थ है, लेकिन फिर जब से उनकी पैदाइश हुई है वो बीट करती जा रही है। तो हमें लग रहा है कि ऐसी स्कीम्स पर भी हमारी ड्यूटी बनती है कि इसकी भी एनालिसिस करके हम प्रेजेंट करें ऑडियंस को। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, लेकिन अगर आपने सपोजिंग इन्वेस्ट कर रखा है इस तरह की स्कीम में जो अभी हम बात करने जा रहे हैं, तो लगे रहिए। और नहीं किया है, फ्रेश पैसा लगाने वाले हैं, तो जो और स्कीम है जो 3 साल का जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और इन स्कीम पर भी एटलीस्ट नज़र रखिए। अभी लगाइए या जब पूरा 3 साल हो जाए तब लगाइए। उसके लिए तो आप हमारा चैनल देखते रहिए और आपको अपडेशन मिलता रहेगा। तो ये अब सिचुएशन है। इसमें जो पहली कैटेगरी निकल के आ रही है वो है फ्लेक्सी कैप की। तो फ्लेक्सी कैप में जो डेटा आ रहा है, ज़रा तुम उसको एक बार डिस्कस करो ऑडियंस से। तो इसमें जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप। तो HDFC फ्लेक्सी कैप है जिसका जैसे बेंचमार्क हम लोग ले रहे हैं निफ्टी 500। हाँ। तो हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी 500 में इस स्कीम ने पिछले 3 साल में ईयर ऑन ईयर बीट किया है बेंचमार्क को। तो ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल, उसके ठीक पिछले साल और उसके ठीक पिछले साल पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न में बीट किया है। तो जो हम लोग की इंटरनल रैंकिंग होती है हम उसको C1 कहते हैं। तो यस, तीनों साल में इसने बीट किया है। उसके बाद आती है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो उसने पिछले साल में अनफॉर्चुनेटली बीट नहीं किया है अपने बेंचमार्क को, लेकिन उसके पिछले 2 सालों में बीट किया है। तो जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, उसने 3 साल में तो बीट नहीं किया है, बट 2 सालों में बीट किया है। प्रीवियस ईयर नहीं कर पाई है, बट उसके पिछले साल और उसके ठीक पिछले साल में बीट किया है। फिर आती है नेक्स्ट है वाइट ओक फ्लेक्सी कैप। उसने भी पिछले 3 साल में बीट किया है। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप जिसने भी 3 सालों में बीट किया है। और फिर जो इसके बाद की जो 2-3 स्कीम्स हैं उन्होंने 2 सालों में बीट किया है, जो है हीलियोस, आदित्य बिरला और बजाज फिनसर्व। तो इन हीलियोस ने क्योंकि 3 साल पहले थी नहीं, तो इस वजह से जब से आई है, जब से इंसेप्शन हुआ है, तो प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में बीट किया अपने बेंचमार्क को। आदित्य बिरला ने प्रीवियस ईयर में किया,
उसके भी प्रीवियस ईयर में किया है और उसके प्रीवियस ईयर 3 साल पहले नहीं कर पाई है। फिर आती है बजाज। बजाज ने भी 2 सालों में किया है, प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर। उसके पहले अगेन वो इंसेप्शन ही नहीं हुआ था, तो इसलिए उसका डेटा नहीं है। अब उसमें एक दो चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। एक तो जो हम 3 साल की बात कर रहे हैं, तो 18 नवंबर 2025 2025 से ठीक 1 साल पहले 18 नवंबर 2024 हमारा ईयर 1 हो गया, रीसेंट पास्ट। चूँकि पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं तो 18 नवंबर 2024 से 18 नवंबर 2023 और 18 नवंबर 2023 से 18 नवंबर 2022, इसको हम ईयर 1 2 3 करके बोल रहे हैं। पहली बात, पराग पारिक ने तीनों पीरियड में नहीं किया, आउट ऑफ 3 2 में किया, पिछले साल नहीं कर पाई। लेकिन थोड़ा सा ऐड करना जरूरी है, एक तो मार्जिनली रह गई 0.28% से, और उसका रीज़न जो अभी हमने एपिसोड 96 आई बिलीव जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने और डिग किया था रेशियोज में जाके, तो बीटा 0.5 था। यानी वो काफ़ी इस वॉलेटाइल माहौल में शायद सेफ प्ले करने की कोशिश करें, ये उसकी वजह से है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको तीनों पीरियड में बीट किया, यानी आउट परफॉर्म किया जैसा माने ले रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहती है। एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो 3 स्कीम अब नई निकल के आ रही हैं, हेलियोस, आदित्य बिरला और बजाज फिनसर्व। आदित्य बिरला तो पुरानी स्कीम है, यानी 3rd ईयर में भी थी, उसमें बीट नहीं कर पाई थी, लेकिन रिसेंट दोनों ईयर में किए हैं, तो हम मान सकते हैं कि अच्छा पिकअप कर गई है और बढ़ती चली जा रही है। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। एज द टाइटल सेज राइजिंग स्टार, तो हेलियोस और बजाज फिनसर्व तो 3 साल की है ही नहीं, 2 ही साल की है, और दोनों साल में उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया। तो इन पे क्योंकि इनकी बात नहीं हो पाती है हमारे डिटेल डेटा एनालिसिस में, हम जिसको DDA बोलते हैं, डिटेल डेटा एनालिसिस में, बिकॉज इनकी 3 साल की लाइफ नहीं हुई होती है। इसलिए उसका स्पेशल मेंशन इसलिए किया जा रहा है कि ये पैदाइश होते ही अच्छा काम कर रहे हैं, होपफुली आगे भी करना चाहिए, वो डेटा बताएगा, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। एक तो ये बात। दूसरा, अगर हम देख रहे हैं कि क्या ये निफ्टी 500 से ऊपर का जो बेंचमार्क है, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को, क्या उसको भी बीट कर पा रही है इन 3 साल में, किसी 1 साल 2 साल या तीनों में? HDFC 2 सालों में बीट कर रही है, पराग पारिक भी 2 सालों में बीट कर रही है। यानी पराग पारिक लास्ट ईयर में नहीं की है, इसके पहले 2 साल में जब उसने निफ्टी 500 को बीट किया तो निफ्टी 250 को भी किया। HDFC ने भी निफ्टी 250 को आउट परफॉर्म किया। वाइट ओक ने और ICICI प्रूडेंशियल ने एक पीरियड में बीट किया है निफ्टी 250 को, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेलियोस की पहले बात करते हैं। हेलियोस ने क्योंकि 2 साल की है, तो 2 साल में उसने निफ्टी 500 को भी बीट किया और निफ्टी 250 को भी बीट किया और मिड कैप 150 को भी बीट किया। तो ये अंडरलाइन है। आदित्य बिरला ने निफ्टी 250 को बीट किया इसी पीरियड में, ये जो पिछले 2 साल हैं, क्योंकि 3 साल पहले वाला जो था उसमें तो जब 500 को ही नहीं बीट कर पाए तो 250 को कैसे बीट करते? तो लॉजिकली ये इनके लास्ट 2 साल अच्छे गए हैं, तो वो किया हुआ है। बजाज फिनसर्व ने अपने निफ्टी 500 को 2 सालों में बीट किया है और निफ्टी 250 को पिछले साल तो नहीं, लेकिन उसके पिछले साल बीट किया है। तो जब ऑडियंस फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा है, फ्लेक्सी कैप के बारे में सोच रहा है फ्रेश इन्वेस्ट करते वक्त, तो इन पर भी अपनी वर्किंग करे। और अगर इनमें इन्वेस्टेड है, क्योंकि AUM तो सभी में है ना, अब देखो भाई किसी में बहुत ज़्यादा 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, AUM है, और किसी में से हेलियोस में 5,000 करोड़ का है, बजाज फिनसर्व में 6,000 करोड़ का है, आदित्य बिरला में 24,000 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट तो है ही। तो अगर इन्वेस्टेड हैं तो देन स्टे इन्वेस्टेड, बार बार हटने से कैपिटल गेन का और सबका इशू टैक्स का आता है। तो ये एक तरीके से हमारे राइजिंग स्टार निकल के आ रहे हैं फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में। अब मुझे बताओ फोकस में क्या सिचुएशन है? राइट, तो फोकस में जो हमारी स्कीम्स हैं, जैसे पहली स्कीम है ICICI फोकस्ड,
तो उसने तीनों पीरियड में बीट किया है। नेक्स्ट HDFC फोकस्ड, ऑल 3 पीरियड्स में बीट किया है। SBI फोकस्ड, उसने 2 पीरियड में बीट किया है, प्रीवियस ईयर में किया है, लेकिन उसके प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में बीट नहीं कर पाई है। नहीं किया है। उसके बाद है कोटक। कोटक ने भी 2 पीरियड में बीट किया है, प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर। उसके बाद है महिंद्रा मैन्युलाइफ, 2 पीरियड में बीट किया है, प्रीवियस ईयर में बीट नहीं कर पाई, लेकिन उसके पिछले दोनों सालों में बीट किया है। एंड फाइनली ITI फोकस्ड, जिसने भी 2 पीरियड में बीट किया है, प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो अब ये फोकस की कैटेगरी में एक स्कीम ऐसी आ रही है जो 3 साल से कम के पीरियड की है, बाकी तो सब 3 साल या उससे ऊपर की हैं। तो दिस इज़ द ओनली स्कीम, लेकिन ये 2 सालों में बीट कर रही है अपने बेंचमार्क को। हाँ, इससे ऊपर के बेंचमार्क पे जाते हैं जिसको हम निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 बोलते हैं, उसको ये एक ही पीरियड में बीट कर पा रही है, यानी पिछले साल नहीं बीट कर पाई है, उसके पिछले साल में बीट की है। तो ITI फोकस पर भी आप एज राइजिंग स्टार ऑडियंस नज़र रख सकता है, और इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा है तो फिर उसको बने रहने दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं निकल के आ रहा है। अब इसके बाद की जो हमारी लास्ट आज के दिन के हिसाब से कैटेगरी निकल रही है वो मल्टी कैप की है। तो मल्टी कैप में क्या सिचुएशन है? तो मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप ने ऑल 3 पीरियड्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ओके। इसके अलावा जो और स्कीम्स हैं वो सिर्फ 2 पीरियड में ही बीट कर पाई हैं, 2 आउट ऑफ 3। तो उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। जैसे कोटक का तो बात कर ली, फिर एक्सिस, निपॉन, ICICI और HDFC। तो इनमें से कोटक ने ऑब्वियसली तीनों पीरियड में बीट किया है, बट एक्सिस, निपॉन, ICICI और HDFC पिछले साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई हैं। ओके, पिछले साल नहीं कर पाई, यानी उसके पिछले और उसके पिछले को बीट किया है। यस। तो अभी पहले इनकी ही बात करते हैं, फिर राइजिंग स्टार पे आते हैं। तो कोटक ने तीनों पीरियड में बीट किया। पिछला साल कंपैरेटिवली खराब रहा है, अपने बेंचमार्क को तो बीट कर लिया कोटक ने पिछले साल, लेकिन निफ्टी 250 को बीट नहीं कर पाई। बाकी जो तुमने बोला एक्सिस, निपॉन, ICICI और HDFC का मल्टी कैप, उसने पिछले साल में नहीं बीट किया, लेकिन उसके पिछले 2 साल में बीट किया। लेकिन उन पिछले 2 सालों में उसने फिर अपने सुपीरियर बेंचमार्क निफ्टी 250 को भी बीट किया है। यस। अब बात आती है वाइट ओक की। तो वाइट ओक एक ऐसी स्कीम है जो 3 साल का उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, लेस देन 3 ईयर्स है। तो उन 2 सालों में वाइट ओक की परफॉर्मेंस कैसी रही है? तो प्रीवियस ईयर में वाइट ओक ने निफ्टी 500 मतलब अपने बेंचमार्क को बीट किया है, उसके प्रीवियस ईयर में भी किया है। बट नॉट ओनली दैट, उसने जो उसके ऊपर के बेंचमार्क्स हैं, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250, इवन निफ्टी मिड कैप 150, उसको भी बीट किया है। तो ये अब ऑडियंस को ध्यान देने की बात है कि केवल अपने बेंचमार्क को ही नहीं बीट किया, सिंस इट्स एग्जिस्टेंस विच इज लेस देन 3 ईयर्स, इन नटशेल 2 साल। 2 साल में उसने अपने बेंचमार्क को दोनों साल में बीट किया, उससे सुपीरियर बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी बीट किया, इवन निफ्टी मिड कैप 150 को भी बीट किया, विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी मल्टी कैप कैटेगरी स्कीम। जबकि बाकी जितनी भी स्कीमें हैं, कोटक, एक्सिस, निपॉन, ICICI, HDFC अपने अपने बेंचमार्क को तो बीट कर रही हैं। वो भी कोटक कल 3 साल में किया है, बाकी ने 2-2 में किया है। लेकिन मिड कैप 150 को पूरे 3 साल में बीट किया हो या इवन 2 साल में बीट किया हो, वो और कोई भी नहीं है, वाइट ओक है। अगेन कोई रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, प्योर डेटा एनालिसिस है। लेकिन ये तो समझ में आता ही है कि अगर आपने वाइट ओक में इन्वेस्ट कर रखा है तो बने रहिए, करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कंपैरिजन और कर लीजिए। तो ये हमारा जो तुमने पूछा एपिसोड की शुरुआत में कि आज नया क्या है, तो नया ये है कि हम अपनी थोड़ी सी लीक से हटे हैं। 3 साल ही नहीं, 2 साल वाली स्कीमें जो कि पैदाइश से ही आउट परफॉर्म कर रही हैं, उसका हमें लगा कि एनालिसिस ऑडियंस के सामने रखना जरूरी है। तो ये वो एक तरह से एपिसोड उसी को ही डेडिकेटेड था। राइट।
तो ठीक है, तो ऑडियंस को अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा कुछ भी आपको नया चाहिए तो अपने कमेंट्स, सवाल भेजते रहिए, हम आपके हिसाब से ही एपिसोड्स की तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।